नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र से आ रही एक बड़ी खबर की, और वो बड़ी खबर है लव जिहाद। लव जिहाद, जी हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आम मुख्य धारा की मीडिया में बातचीत बहुत कम होती है। लोग आमतौर पर इसके बारे में बोलने से, बात करने से सख्त परहेज रखते हैं। खास तौर पर जो बड़े मीडिया घराने हैं, चाहे वो टाइम्स हो, चाहे वो फिर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे बड़े अखबार या बड़े प्रकाशन जो कि पूरे देश भर में चलते हैं, उनमें अगर देखा जाए तो सिर्फ अंग्रेजी में ही नहीं, हिंदी के दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान जैसे प्रकाशन भी इन सारी बातों पर चर्चा करने से बचते हुए, घबराते हुए दिखेंगे। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि महाराष्ट्र के दौंड जिले से आ रही इस खबर को ब्रेक किया है टाइम्स। अंग्रेजी में आ रही इस खबर का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। बीच बीच में हम लोग उसके स्क्रीनशॉट्स का इस्तेमाल अपने इस वीडियो में कर रहे हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। हालांकि उसमें से ज़्यादातर बातें अंग्रेजी में लिखी हुई है, मगर हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर बातों को हिंदी में दोहराया जा सके। तो जो खबर आ रही है, उस खबर के मुताबिक पिछले वर्ष में दौंड जिले में, दौंड के इलाके में 200 या उससे अधिक धर्म परिवर्तन हो चुके हैं, और इसमें से ज्यादातर धर्म परिवर्तन लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया है। ये जबरन लव जिहाद का मामला है, और सिर्फ लड़कियों को इसका सामना करना पड़ रहा हो ऐसा नहीं है, पुरुषों का भी जबरन खतना किया गया हो, ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में कथित रूप से एक राष्ट्रवादी कही जाने वाली पार्टी की सरकार है, जिसके कई नेता समय समय पर लव जिहाद को लेकर बयान देते रहे। ऐसे में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया ऐसा कि लव जिहाद चलता रहा, इतने बड़े पैमाने पर चलता रहा। वहां शिवसेना चुप रही, शिवसेना तो चुप रही ही, उसके साथ साथ शिवसेना से जो टूटकर धड़ा अलग हुआ है और अभी सत्ता में है, वो धड़ा भी चुप रहा। इसके अलावा भाजपा, जिसके समर्थन से वहां सरकार बनी है, वो भी चुप रह गई, किसी को खबर नहीं हुई। टाइम्स नाउ ने जब इसे छापना शुरू कर दिया, इसे दिखाना शुरू कर दिया, इसके वीडियो सामने आने लगे, तब जाकर हमें पता चल रहा है कि लव जिहाद होता है। अभी 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में दो जजों की खंडपीठ ने यह माना कि प्रथम दृष्टया, यानी पहली नजर में, प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि लव जिहाद या जबरन धर्म परिवर्तन के मामले हो रहे हैं। ये बात भी चली कि दूसरे राज्यों में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए जो कानून बने हुए हैं, उनकी समीक्षा की जाए, देखा जाए कि क्या सचमुच ये कानून असरदार हैं या इनसे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो इन सारी बहसों के बीच हमें एक बार ये भी याद करना होगा कि असल में ये लव जिहाद का जुमला आया कहाँ से। केरल से ये जुमला आया था, और केरल में ईसाई समुदायों ने ये बात उठाई थी सबसे पहले कि धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं, जबरन लड़कियों के धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, और इसे उन्होंने रोमियो जिहाद या मजनू जिहाद कहना शुरू किया था। धीरे धीरे कम्युनिस्ट सरकार ने, केरल की जो कम्युनिस्ट सरकार है, उसने माना कि इस तरह के मामले हुए हैं, कुछ धर्म परिवर्तन के मामले हुए हैं, लेकिन पैसे वैसे लेकर किया गया है, ऐसा कुछ ऐसा लगता नहीं। अब ये विचित्र बात है कि केरल में ईसाई संगठन, केरल में सिख संगठन और दूसरी जगहों पर भी ऐसे संगठन ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, और ये बात शुरू भी उन्होंने ही की थी। लेकिन जब लव जिहाद झूठा है ये कहने की बात होती है, तो कहा जाता है कि लव जिहाद जुमला जो है वो तो हिंदू राइट विंग का है। अब मजेदार चीज ये है कि भारत में हिंदू राइट विंग जैसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि राइट विंग की जो परिभाषा है उसके हिसाब से देखेंगे तो उसमें हिंदू कहीं से भी फिट नहीं आते। खैर, तो हम लोग इस मुद्दे को जाने देते हैं। हम लोग पहले देखते हैं कि लव जिहाद में यहाँ हो क्या रहा है। ऐसी लड़कियों की बातचीत सामने आई है जो कि बता रही हैं कि उनके साथ हुआ क्या, कैसे उनके साथ ये धोखाधड़ी की गई। हिंदू नाम से पहले उनके साथ प्रेम प्रसंग चलाया गया, और फिर जब अदालत में विवाह के लिए, शादी के लिए जब दस्तावेज पेश किए गए, तब जाकर के कहीं लड़की को पता चला कि वो जिससे शादी करने जा रही थी वो तो मुस्लिम है, और उससे शादी के लिए उसे धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। धर्म परिवर्तन क्यों करना पड़ेगा, ये अगर आप नहीं जानते तो आपको ये भी समझ लेना चाहिए।
अदालत के फैसले में ये बात स्पष्ट की जा चुकी है कि अगर कोई हिंदू लड़की बिना धर्म परिवर्तन किए मुस्लिम युवक से शादी कर लेती है तो मुस्लिम युवक की संपत्ति में उस हिंदू लड़की का या दूसरे धर्म की लड़की का कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर ली है और आपके पास वही अधिकार हैं जो एक पत्नी के पास होते हैं, तो आप भूल जाइए। नारीवादियों को इस बारे में सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए, मगर अफसोस कि वो इस मुद्दे को छेड़ते हुए, इस मुद्दे का जिक्र करते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि जब आप एक मुस्लिम युवक से बिना धर्म परिवर्तन किए शादी करती हैं तो आपका उसकी संपत्ति में कोई बराबर का अधिकार नहीं रह जाता, जैसा कि हिंदू या सिख या ईसाई से शादी करते वक्त आपका बराबर का उसकी संपत्ति में अधिकार होता है। तो एक पत्नी के अधिकार यहाँ कम हो जाते हैं। इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो कानून है वो भी मोटिवेट करता है इस बात के लिए कि आप धर्म परिवर्तन कर लें। और कानून साथ ही ये भी कहता है कि पैसे या दूसरे किसी लालच में किया गया धर्म परिवर्तन है ही नहीं, वो एक झूठा दिखावा है। तो ये विरोधाभास हमारे कानून में ही मौजूद है। वापस चले लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाने के लिए किसी लड़की का लव जिहाद के जरिए धर्म परिवर्तन करवाने के लिए 5 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। ऐसा वहाँ जो वीडियो आया है और जो उसमें बयान सुनाई दे रहे हैं, उन बयानों में ये बात सुनाई दे रही है। इसके अलावा ये भी पता चल रहा है कि अलग अलग धर्म के अलग अलग जातियों के लोगों को धर्म परिवर्तित करवाने के लिए अलग अलग अमाउंट फिक्स्ड है। यानी अगर आप ब्राह्मण का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ब्राह्मण लड़की के साथ लव जिहाद करते हैं, तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर किसी SC ST लड़की के साथ आपने लव जिहाद किया तो आपको थोड़े कम पैसे मिलेंगे। तो खैर उनके पास ये छूट तो है ही कि वो 4 बार कर सकते हैं, तो ठीक है। अगर एक में कम पैसे भी मिले तो अगली बार वो पैसे की कमी भी पूरी कर ली जाएगी, है ना? कितनी अच्छी बात। फिलहाल मेरा आप लोगों से यही निवेदन होगा कि आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। टाइम्स नाउ की जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है नीचे। उस वीडियो को आप देखें। हालांकि वीडियो अंग्रेजी में है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मगर इसका अधिकांश हिस्सा आपकी समझ में आ जाएगा क्योंकि लोगों से बातचीत जो हो रही है उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा हिंदी में है। कई नेताओं से भी टाइम्स नाउ की टीम ने बातचीत की है और उस बातचीत में ये समझ में आ रहा है कि शिवसेना से लेकर दूसरी पार्टियों के जो भी विधायक, जो भी नेता वहाँ मौजूद हैं, वो लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम थोपने पर और फेंकने में, अपने पाले से गेंद किसी दूसरे के पाले में फेंक देने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा कि उसकी गलती थी, उसके रहते ये होता रहा और उसने इसके लिए कुछ नहीं किया। कोई कह रहा है पुलिस और कानून का दोष है, कोई कह रहा है व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, कोई दूसरी बातें कर रहा है, मगर मूल मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा। आखिर जबरन किसी का खतना कर दिया जाए, जबरन किसी को ठग कर, बहला फुसला कर उससे शादी कर ली जाए और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए, तो घर वापसी क्यों नहीं होनी चाहिए? इस बात से मुझे एक किस्सा याद आ जाता है और वो किस्सा बिल्कुल जाना पहचाना सा किस्सा है। ये किस्सा है दोजखुद्दीन का। दोजखुद्दीन नाम से शायद आप पहचान नहीं पाए होंगे। दोजखुद्दीन को हिंदी में नरकासुर कहा जाता है। नरकासुर एक ऐसा राक्षस था जिसने 16,000 कन्याओं को अपहरित करके अपने पास रखा हुआ था। जब श्री कृष्ण इन कन्याओं को छुड़ाते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप आगे से मुझे अपना पति मान लें, अपने पति के नाम में आप मेरा नाम लें। कोई और उनसे विवाह नहीं करता। उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा था और उनमें से अधिकांश लड़कियों ने वो प्रस्ताव मान भी लिया था, जिसकी वजह से आप आज कहते हैं कि कृष्ण की तो 16,000 रानियां। तो अपने ऊपर इल्जाम आ जाए, इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शादी की थी। तो जब तक हम लव जिहाद की शिकार हुई लड़कियों को ये विकल्प नहीं देते कि हमारे घर वापस आ जाओ तो फिर से तुम्हारे लिए जगह है, तब तक इस किस्म की धोखाधड़ी में, इस किस्म के छल में फंस गई लड़कियों के लिए हमारे पास देने के लिए कोई विकल्प नहीं होता। इसमें हमारा नुकसान ही नुकसान है। नुकसान कैसे है?
पहले तो जिस लड़की को पाल पोस कर आपने बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर एक इंसान बनाने लायक एक इंसान बनाया, वो लड़की आपके हाथ से गई। फिर जो उसके बच्चे होंगे वो किसी और मजहब में जाएंगे और फिर वैसी ही हरकत करेंगे जैसी हरकत उस लड़की के साथ पहले हो। यानी आपके घर से लोग निकल निकल कर जाते रहेंगे, आपकी सारी मेहनत हर कुछ साल भर पानी में मिलती रहेगी। इसके बजाय अगर उनकी तरफ से कुछ इधर लाया जा सके तो इस पर भी हमें विचार अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है आप सोचेंगे नहीं तो कम से कम देखेंगे, और अगर हो सके तो आस पड़ोस में, अपने समाज में इन विषयों पर बात कीजिए। कहीं अगर ऐसा कुछ हो रहा हो और इसका विकल्प आप कुछ दे सकते हो तो उन विकल्पों को इस्तेमाल करने की कोशिश अवश्य कीजिए।